T20 वर्ल्ड कप में पाक इंडिया मैच की बहाली पर सब खुश। 15 फरवरी हाई वोल्टेज टाकरे की इजाजत पर पाकिस्तान की हर तरफ वाह वाह। तमाम स्टेक होल्डर्स, क्रिकेट बोर्ड्स का इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन सदर अनवारा कुमारा डिसियानायके भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशकूर। श्रीलंकन सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के टेलीफोन पर मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इजहार तशक्कुर और खुलूस को गर्मजोशी से कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर फैसला किया। एलामी के मुताबिक चेयरमैन PCB ने वजीर आजम को ICC, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमाराती क्रिकेट बोर्ड्स और दीगर ममालिक से मुशावरत पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, ICC खुद चलकर हमारे पास आई, हमें घर आए मेहमान की इज्जत करना सिखाया गया है। हाई वोल्टेज टाकरा होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इजहार मुसरत। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान का खेलना हम सबके लिए बड़ी खबर है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जीत हुई। ICC ने मामला अच्छे अंदाज में हल किया। उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप कामयाब इवेंट होगा। पाक भारत मैच की बहाली से क्रिकेट रौनकें अरूज पर। कोलंबो में कमरों की बुकिंग शुरू। ICC का $174 मिलियन का मुमकिना नुकसान बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई और कोलंबो की फजाई टिकट्स महंगे हो गए। कोलंबो की होटल इंडस्ट्री में भी नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान के बायकॉट पर होटल बुकिंग और एयर टिकट कैंसिल होना शुरू हो गए थे। क्रिकेट दीवानों को 15 फरवरी के हाई वोल्टेज टाकरे का शिद्दत से इंतजार। ICC का T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के खिलाफ पर अफसोस का इजहार। वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेशी टीम पर जुर्माना नहीं होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक भी हासिल होगा। ICC, PCB, BCB मुज़ाकरात का एलामिया जारी। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी मिल गई। ICC ने 20 करोड़ से ज़ायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दिया। बांग्लादेश को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का हमसतून भी करार दिया। ICC, PCB और BCB का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफाक। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता ने कहा, बांग्लादेश के साथ तवील मुद्दती अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। शुक्रिया, पाकिस्तान भाईचारे और दोस्ती का हक अदा कर दिया। बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट बरादरी में यकजहती की मिसाल कायम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर PCB का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिये में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी शायकीन को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। BCB सदर अमीनुल इस्लाम का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। खेलों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद। पाकिस्तान के फैसले से क्रिकेट जीत गई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी कहते हैं, मैच खेलने के फैसले से क्रिकेट का जज्बा गालिब आ गया। पाकिस्तानी हुकूमत ने T20 वर्ल्ड कप के तकद्दुस की हिफाजत की। पाकिस्तान के फैसले ने खेल के आलमी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। T20 वर्ल्ड कप में आज शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और अमेरिका में शाम 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नीदरलैंड्स ने नमीबिया को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। दिल्ली में खेले गए मैच में डच टीम ने नमीबिया का 157 रन का हदफ 18 ओवर्स में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। बॉस डी लेडे ने 72 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। नीदरलैंड्स के लोगन वैन बैक और बॉस डी लेडे ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कारिया में 9वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले कामयाबी से इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 60 घंटे पर मुश्तमिल पेट्रोलिंग मशक 5 फरवरी से पंजाब के नीम पहाड़ी इलाके में जारी रही। 19 ममालिक की टीमों ने मुकाबले में शिरकत की। मुतादिद ममालिक मुबस्सिर के तौर पर शरीक हुए। पाक फौज और पाक बहरिया की 16 मकामी टीमें भी मुकाबले का हिस्सा बनी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की लाजवाल अक़दार हैं। कसीरुल कौमी मशकों का जदीद जंग की तैयारी में कलीदी किरदार है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खारिया में 9वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कसीरुल मुल्की मशकों को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए अहम करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कारकर्दगी को उजागर किया। तमाम टीमों की गैर मामूली पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, अमली सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। सिपाहियाना औसाफ, किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में तरबियती सरगर्मियों का मुशाहिदा। नए टेक्टिकल सिम्युलेटर का दौरा, सिम्युलेटर बेस्ड ट्रेनिंग की अहमियत पर जोर। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश में JF-17 थंडर की धूम। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल फाइटर जेट तवज्जो का मरकज। सुपर मशाक बुनियादी तरबियती तैयारा भी नुमाइश का हिस्सा। नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान की मकामी एरोस्पेस सलाहियतों का मजहर। दिफाई बरामदात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फरोग का आगाज। सियासी ताउन को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रक़मी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। कहा, इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देने के लिए पुरआज़्म हैं। लाइसेंस के इजरा पर रक़मी बोर्ड के चेयरमैन और मुतल्लिका हुकाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान का इंसदाद बदनवानी ग्राफ बेहतर हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने 1 दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। 2025 में गुड गवर्नेंस और मुसलसल इदारा जाती इस्लाहात की वजह से पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। इंतजामी बदनवानी और अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट्स तक की बेहतरी। 4 साल में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। 2024 में 180 और 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी के महीने में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में पिछले साल के निस्बत 15.4% इजाफा हुआ। जुलाई था जनवरी तरसीलात ज़र में मजमूई तौर पर 23 अरब 20 करोड़ डॉलर आए। जनवरी में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 73 करोड़ 96 लाख डॉलर आए। मुत्तहिदा अमारात से 69 करोड़ 42 लाख डॉलर, बरतानिया से 57 करोड़ 21 लाख डॉलर आए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने 29 करोड़ 47 लाख डॉलर भेजे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 672 पॉइंट्स की कमी, 1,81,688 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 68 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 5,26,262 रुपये का हो गया। चांदी 8,615 रुपये फी तोला फरोख्त। आलमी मंडी में 1 औंस सोना 5,035 डॉलर का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $68.79 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड का 1 बैरल $64.13 में फरोख्त। यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। जेन मेरियट का लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसर्रत। पंजाब हुकूमत के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा का 1 रोज़ा दौरा। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुबैना ऑडियो लीक। जुनैद अकबर पार्लिमानी पार्टी और चीफ व्हिप आमिर डोगर पर बरस पड़े। कहा, ये हमें कौमी असम्बली में बोलने नहीं देते। चीफ व्हिप को मानता हूँ, ना पार्लिमानी पार्टी को। आज़ाद नशिस्त के लिए स्पीकर को खत लिखने की धमकी। ऑडियो लीक ने तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को नुमाया कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल करके सलमान सफदर को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हुक्म दिया सलमान सफदर जाएं और बानी पीटीआई की जेल में हालत से मुतल्लिक तहरीरी रिपोर्ट दें। बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट भी कल तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की सलमान सफदर को मुलाकात में कोई मसला पेश नहीं होना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से भी बानी पीटीआई की मौजूदा हालत की रिपोर्ट तलब। तोशा खाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की आइंदा समाअत 12 फरवरी को होगी। फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने चालान का लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। जस्टिस आगा फैसल सानेहा गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन तैनात। सिंध हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन को SBCA की अप्रूवल और लीज की जांच का इख्तियार। गुल प्लाजा की तामीर में गैर कानूनी अमल की पड़ताल भी शामिल। फायर सेफ्टी के हवाले से इंतजामात की तहकीकात भी शामिल। इंक्वायरी कमीशन 8 हफ्ते के दौरान अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ फायर ऑफिसर ने सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल कराना फायर ब्रिगेड के दायरा इख्तियार में नहीं आता। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद धमाके के शोधा के लिए दुआ लाड़काना में फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट 4.3 अरब रुपए की लागत से कायम करने की मंजूरी। काबीना ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के दरमियान ई स्टैंपिंग चलाने के लिए 5 साला मुआहदे की मंजूरी दे दी। सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 70 लाख रुपए माहाना सर्विस चार्जेस देने की भी मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस सेस के देरीना तनाज़े के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। अदालती मुकदमात में फंसे 635 पिटिशनर्स के लिए तस्फिये का फार्मूला तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध में 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। मरबूत ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत फराहम की जाएगी। रियासत दहशत गर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। हुकूमत शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। हर मुमकिन मदद और सरपरस्ती जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद पुलिस एहलकारों और शहरी के लवाहिकीन से गुफ्तगू। कहा शहदा के घरों में जाकर लवाहिकीन के दुख बांट रहा हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार हर सिपाही को मजीद मजबूत और बाइख्तियार बनाया जाएगा। बारिश और बर्फबारी से मौसम के दिल फरेब नज़ारे। मानसेरा, शुगरा, कागान और नारान में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सवात, काला, फलोगा, मिटलतान में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। मरी, अयूबिया, नतिया गली और डोंगा गली में बर्फानी गालों की बरसात। वादी नीलम, वादी अलीपा, बाग और आबलाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहों को गाड़ियों के टायरों पर चेन लगाने की हिदायत। वादी लीपा का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता कट गया। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मानसेरा, बटकराम, सवाबी और पिंडी घेप में बारिश। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची में 18 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड।